अकॉर्डिंग टू नासा एक बहुत बड़ा सन फ्लेयर अर्थ से टकराने वाला है। एक ऐसी खामोश आफत जो किसी को बताए बगैर जमीन की तरफ बढ़ने वाली है। दोस्तों जरा इमेजिन करें, अचानक एक दिन हमारे दिन और रात का फर्क खत्म हो जाए, लाइट चली जाए और आसमान से बारिश के बजाय सैटेलाइट्स गिरने लगे और दुनिया अंधेरे में डूब जाए। हम अपने फोन्स, कंप्यूटर्स और गाड़ियों के बगैर फिर से पुराने दौर में चले जाए जहां टेक्नोलॉजी का कोई वजूद ना हो। ये एक नाइटमेयर लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये खौफनाक मंजर 2025 में हकीकत बन सकता है? क्या हम इस कैर का सामना करने के लिए तैयार हैं? मे भी आपको यकीन ना आ रहा होगा, लेकिन इससे पहले भी ये सब हो चुका है। ये बात है 1859 की। एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन को ऑब्जर्वेशन कर रहा था जब उसने अचानक देखा कि एक रोशनी की चमक सूरज से निकल रही थी जो करीबन 5 मिनट तक रहा। ये असल में तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा इंटेंस सोलर स्टॉर्म था जो कि कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। सूरज ने अपना गर्म प्लाज्मा जमीन पर फेंका जिसने मैस डिस्ट्रक्शन किया। रॉकी माउंटेन्स में जो सोना चुनने वाले थे वो सो रहे थे कि अचानक रात के 1 बजे वो उठकर अचानक काम करने लगे, ये समझते हुए कि सूरज निकल आया है, क्योंकि ये अरोरा बहुत ही रोशन था। टेलीग्राफ सिस्टम्स दुनिया भर में बिना किसी पावर के चलने लगे सिर्फ इस सोलर इवेंट की वजह से। न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग तक बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के मैसेजेस भेजे गए। खौफनाक बात यह है कि ये इवेंट्स बिल्कुल रेयर नहीं है। इस अरोरा को दुनिया भर में देखा गया। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिर्फ आइसलैंड या फिनलैंड जैसी जगहों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इवेंट इतना एक्सट्रीम था कि ऑस्ट्रेलिया तक भी देखा गया। 7 सितंबर 1859 इस इलाके के लोकल अखबार ने लिखा कि अक्सर लोगों ने पिछले हफ्ते 3 रातों में देखा जो सनसेट के बाद शुरू होती थी और आसमान को खूबसूरत रोशन कर देती थी, जिसे साउथर्न अरोरा कहा जाता है। 2012 में एक ऐसा सोलर सुपर स्टॉर्म जो कि कैरिंगटन इवेंट जैसे बड़े साइज का था, सिर्फ 12 डेज के फर्क से अर्थ को छूते छूते बच गया। ये इवेंट्स साइकिल्स में आते हैं। हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उल्टा हो जाता है जो कि बहुत सोलर एक्टिविटी का सबब बनता है और हम भी अगले सोलर मैक्सिमम में इंटर हो रहे हैं। तो असल सवाल ये है, अगर कैरिंगटन इवेंट आज के दौर में होता तो क्या होता? क्योंकि आज के मॉडर्न दौर में सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। हमारे घरों की लाइट, हमारे हाथों में फोन्स और अब तो ज्यादातर हमारी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। तो अगर वर्ल्ड की एनर्जी ग्रिड मल्टीपल ईयर्स के लिए बंद हो गया तो हम कैसे रिकवर करेंगे? ये इवेंट्स एक नाकाबिले तसव्वुर अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं। कैरिंगटन फ्लेयर ने 4/10 टू द पावर ऑफ 32 अर्ग्स की एनर्जी कैरी की थी। ये तकरीबन 700 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। 2013 की एक स्टडी ने एस्टिमेट किया कि अगर एक कैरिंगटन लेवल का इवेंट होता तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका पावर इंडस्ट्री को $2.6 ट्रिलियन का नुकसान होता। ग्लोबल ब्लैकआउट सालों तक रहेंगे और पूरी दुनिया में पहली बार कोई लाइट्स नहीं होगी। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रात में सितारों का नजारा कैसा होगा? ये ब्लैकआउट इसलिए होगा क्योंकि ये इवेंट उन हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स को नुकसान पहुंचाएगा जो बहुत मुश्किल से रिप्लेस किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेस में एक्टिविटीज हैं उनका क्या होगा? सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और टेलीस्कोप्स पर क्या असर होगा? अगर नासा के मून बेस पे लोग काम कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। जो सैटेलाइट्स जमीन से दूर है उन्हें ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। और डरावनी बात ये है कि ये सैटेलाइट्स हमारी कम्युनिकेशन और जीपीएस को कंट्रोल करती हैं। और स्टारलिंक ने पहले ही $50 मिलियन के सैटेलाइट्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में गवा दिए हैं। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि कैरिंगटन इवेंट जो सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म था रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, वो असल में कंपैरेटिवली छोटा था पुराने इवेंट्स के मुकाबले में। अब साइंटिस्ट पुराने इवेंट्स पर स्टडी कर रहे थे, पुराने जंगलात में जो पुराने दरख्त थे उनके रिंग्स के जरिए। तो उन्होंने उन रिंग्स में कार्बन 14 को मेजर किया और पता चला कि सन 1774 और 19
1994 में सुपर फ्लेयर हुए थे और ये इवेंट्स बहुत बड़े थे क्योंकि ये रिंग्स में मैसिव स्पाइक्स दिखा रहे थे और ये इवेंट्स करंगटन इवेंट से शायद 10 टाइम या 100 टाइम्स बड़े थे। तो असल में ये इवेंट्स होते क्यों हैं और मैं ऐसा क्यों समझता हूँ कि हम इस डिकेड में सबसे खतरनाक पीरियड में दाखिल हो रहे हैं सोलर एक्टिविटीज के लिए। ये इसलिए है क्योंकि सीजन्स की तरह सूरज की भी साइकिल्स होते हैं। हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप करता है जो कि सोलर एक्टिविटीज में ज्यादा इजाफा करता है। हमारा करंट साइकिल जो स्टार्ट हुआ था वो 2019 में हुआ था और ये अपने मैक्सिमम को 2025 में पहुंचेगा। हम अभी तक इन साइकिल्स को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन एक चीज जो यकीन है वो ये कि हमें 2025 के लिए तैयार रहना चाहिए। तो असल सवाल ये है कि हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो है वक्त पे डिटेक्ट करना ताकि सबको जितना हो सके वार्निंग दी जा सके। और एक सवाल ये भी है कि क्या हमें टाइम पर पता चल पाएगा भी, ये वार्निंग्स मिल पाएंगी भी या नहीं। सोहो स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि सूरज की तरफ से कोई बड़े पैमाने पर एजेक्शन आ रही है या नहीं। और अगर हम देखें कि एक एजेक्शन जमीन की तरफ आ रही है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कब पहुंचेगी और इसकी स्पीड के मुताबिक हम अंदाजा लगाते हैं कि ये 12 से 48 घंटों तक वार्निंग टाइम देता है। ये वक्त बहुत कीमती होगा ताकि हर कोई जल्दी से एक्शन ले सके और सारी एनर्जी ग्रिड्स को शट डाउन करने का ऑर्डर दिया जाए और सबको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए। सबको अपनी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे फोन्स को टिन फॉइल में लपेटना चाहिए ताकि वो फ्राई ना हो जाए या ओवर इलेक्ट्रिक की वजह से वो ब्लास्ट ना हो जाए। सैटेलाइट्स को सेफ्टी मोड में डाल दिया जाएगा ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। अगर सब कुछ टाइम पे कर लिया जाए तो हम एनर्जी ग्रिड को रिकनेक्ट करके सब कुछ वापस शुरू कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल्स और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और इन हालात में उन्हें वो पावर नहीं मिलेगी जो उन्हें जरूरत होती है, इसलिए लोग मर भी सकते हैं। और आपकी गाड़ियां शायद ठीक हों लेकिन उनकी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बिल्कुल जल जाएंगे। स्क्रीन्स, चार्जिंग पोर्ट्स और रिवर्सिंग कैमरा सब शायद डिस्ट्रॉय हो जाएं। इस सब के चांसेस ज्यादा नहीं है लेकिन खतरा असल में बहुत है। कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि अगले 10 सालों में 12% चांसेस है कि हमें एक करंगटन लेवल के इवेंट का सामना होगा और हम सबसे खतरनाक पीरियड में दाखिल हो रहे हैं जो कि सोलर मैक्सिमम है। अगर जमीन की तरफ कोई एस्ट्रॉयड आ रहा होता तो सब लोग पागल होते, लेकिन ये चीजें खामोशी में आती हैं। सोलर स्टॉर्म अंधेरी रात में स्ट्राइक करते हैं और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मेन सवाल ये नहीं है कि कब हिट करेगा, बल्कि ज्यादा जरूरी ये है कि जब हिट करेगा तो हम तैयार हों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और गेनफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के रिसर्चिंग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।